योगी आदित्यनाथ के आंखों से आंसू आया है। ऐसे आंसू निकालेंगे ना, इन जो 11 लोग मिले हैं ना वहाँ पे, 7 पुश्ते तक याद रखिएगा। पहले इसके जो पिताजी थे वो तो कहते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम सिंह यादव बोला करो, मुझे अच्छा लगता है। अभी आज ही आया वहाँ से, वहाँ पे जो 11-12 लड़के देखे गए हैं ना, अखिलेश का नारा लगाए और धक्का दिया और लाल पताके लहराए वहाँ पे। आप गए थे वहाँ? नहीं सर, मैंने तो देखा ही नहीं है। नहीं, मैंने न्यूज़ में वहीं पे था। भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करवाती है। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। इसीलिए रामपुर में 535 घर मुस्लिम को दिए जाते हैं, मगर वहाँ से एक भी वोट नहीं मिलता। कुल मिलेगा आपको। घर लेके भी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तेरे सर की कसम मुझको ही दूंगा भाजपा कोई, वरना तू मर जाएगा। नहीं तो भाजपा को वोट। धर्म की जगह टिकट ले जा रहा है, और स्पेशल जो लोग हैं वो टिकट के लिए पैसे दे रहे हैं, वो जा रहे हैं। जिसके पास गरीब के पास पैसे नहीं है, जिसके पास स्पेशल के लिए टिकट नहीं है, वो गरीब भी जा रहा है दर्शन करने के लिए, तो वो भी एक ही लाइन में जा रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, गरीब भी एक ही लाइन में रहे, स्पेशल पे कितना लखपति हो वो एक ही लाइन में रहे। ये जो दुर्घटना हुई है उसके लिए देश नहीं, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी और देश के सभी सनातन इस घटना का बहुत निंदा करता है। जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है, पर जो विपक्ष आवाज़ उठा रहे मैडम, इस विपक्ष है कहाँ? ये विपक्ष सिर्फ देश में यही चाहता है कि कोई न कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, ऐसी कोई आतंकवादी हमला हो जिससे सरकार बदनाम हो। तो ये विपक्ष है। ये विपक्ष सिर्फ इसलिए होता है क्या जो सरकार की कमियां निकाले? कभी विपक्ष ने इतना बड़ा आयोजन कभी किया? सनातन के बारे में कभी विपक्ष सोचा? आज तक 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कभी सनातनियों के लिए विपक्ष सोचा? हमेशा माइनॉरिटी के लिए सोचा। अब जब सनातन के लिए अगर कोई पार्टी सोचा है तो इनको दुख हो रहा है कि इतने बड़े संख्या में इतने बड़े सनातनी एकजुट हो क्यों रहे हैं, हिंदू जाग क्यों रहा है? क्योंकि इन लोगों के हमेशा माइंड में यही रहा कि सनातन को बांटो, हिंदुओं को बांटो और कटवाओ इनको। तो ये कटवाने की जो इनकी नीति, इनकी तो बस नहीं चल रहा है। अभी आप इस चुनाव में देखिए, जो दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन उसको चुनाव लड़वा रहे हैं। ये बात करेंगे ये सनातन के बारे में? इनकी तो बस नहीं चल रहा है। इनकी बस चले ना तो ये हाफिज सईद को पाकिस्तान से लाके चुनाव लड़वा देंगे। आतंकवादी को समर्थन करने वाले, आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले, ये शुरू से ही मोदी के खिलाफ मनसूबा बना के, इनके जो मनसूबे थे, जो ऐसी घृणित मनसूबे थे, जो ऐसी घटना हो, जो मुझे आज कितना खुश है सारे ये घोषणा, ये जो कर रहे हैं ना लोग, जो सहानुभूति देते, ये ऊपर से दे रहे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, जब से कुंभ का आयोजन हुआ ऐसे मुंह लगा के, घात लगा के, मन बदसूरत लेकर के ये बैठ गए, जो जैसे शादी ब्याह में पंडाल के अंदर जैसे कोई खाना खाता है ना, अब बाहर जानवर बैठे रहता है, जो पत्तल कब फेंके मैं चाटूं, ऐसे मंसूबे लेकर के ये बैठ गए। इनकी बुरी नज़र, इनकी बुरी नीयत आज भुगतना पड़ गया वहाँ के सनातनियों को। आज जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र तोमर। तोमर जी, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से सज्जन जी का कहना है कि दंगे कराना चाहती है विपक्ष जो है, वैसे कि आतंकवाद जैसी रणनीति है उनकी, सनातन से वो खार खाती है, ऊपर से सहानुभूति वो ज़रूर दे रहे हैं कि हम बहुत दुखद घटना हुई है जो कुंभ में हुई है श्रद्धालुओं के साथ, आम जनता के साथ वहाँ पे, लेकिन मन से अंदर वो खुश है, ऐसा आपको लगता है देख के? तो खुश नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं। यही हाँ, तो हम आपको जब भी बता रहे हैं, आपका जवाब तो दे रहा हूँ। बताएं। जब अखिलेश कुंभ का मेला लगा था, अखिलेश ने क्या बयान दिया था? जब सब जो नहाने गए थे जैसे कुंभ में, तो अखिलेश ने क्या बोला था? सब पाप धो रहे हैं। अरे तो बाद में आप क्यों जा रहे हो भाई? आप पाप नहीं हो, आप पाप ही नहीं थे तो आप गए क्यों? गए थे ना, तो फिर आप क्यों गए भाई? आप क्यों गए? मेरा जवाब। और रही बात उसकी, तो इसमें जो अभी दंगा हुआ है, यहाँ पे जो भगदड़ मची है, इसमें अखिलेश का ही हाथ है जी। हाँ, कोई कहे अखिलेश का हाथ नहीं है, हम कहते हैं अखिलेश का ही हाथ है जो हमें। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि अखिलेश पूरा का पूरा है? पूरा का पूरा है। मैं तो कहता हूँ पूरा का पूरा है। अखिलेश पापी है। आप पहले पूछो क्या था? हाँ जी, अखिलेश पापी लगते हैं आपको? तो भाई उनका कहना है कुंभ में जो हो उन्हीं का हाथ है, साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं उन्हीं का हाथ है अब तो। किसका? अखिलेश यादव जी। हाँ, कुंभ में जो हुआ, इतनी बड़ी घटना जो हुई है, उसमें साफ सीधा हाथ अखिलेश यादव जी का है। वहाँ भगदड़ मची है, वहाँ पे अखिलेश का नाम आ गया। अखिलेश का कैसा है मुझे बताओ तो। मैं अखिलेश का सपोर्टर, एक मिनट, अखिलेश का सपोर्टर तो हूँ नहीं मैं, लेकिन अखिलेश का हाथ कैसे ये भी? अरे भैया शुरू से ही विरोध करा अखिलेश। सुनाइए आप सर। गए थे कुंभ? अभी आज ही आया वहाँ से, वहाँ पे जो 11-12 लड़के देखे गए हैं ना, अखिलेश का नारा लगाए और धक्का दिया और लाल पताके लहराए वहाँ पे।
आप गए थे वहाँ? नहीं सर, मैंने तो देखा ही न्यूज़ नहीं देखा है। आपने? नहीं, मैंने न्यूज़ मैं में वहीं देखी। पे था मैं, तो आज ही आया हूँ, 10 दिन से फिर वहीं पे अखिलेश के था। ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अखिलेश के ऊपर, अखिलेश ने थोड़ी भेजा यार, जो अखिलेश के ऊपर कार्रवाई होगा। अखिलेश नारे लगा रही है वहाँ, अखिलेश के नारे लग रहे हैं, तो फिर किसके जिन नारे लोगों ने लग नारे लगाए हैं उन पे कार्रवाई होगा, और वो ऐसा कार्रवाई होगा ना कि उनके साथ पुश्ते याद रखेगी इस कार्रवाई को, देख ले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आंखों से आंसू आया है। ऐसे आंसू निकालेंगे ना इन जो 11 लोग मिले हैं ना वहाँ पे, सात पुश्ते तक याद रखेंगे। आपको लगता है कि अव्यवस्था की कमी की वजह से हुआ, अगर एक ही जगह पे एंट्री और एग्जिट जिस तरीके से बोलना है? कैसी अव्यवस्था? जिसके घर में चार लोग आ जाते हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था हिल जाता है, वो महाकुंभ की अव्यवस्था की बात करेंगे? वहाँ पे जाकर तो देखे ये लोग जो अव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पूरे 40 किलोमीटर में फैला हुआ है, और वहाँ पे एक दिन में, जिस दिन मौनी अमावस्या था उस दिन एक दिन में 11 करोड़ लोग आए थे। एक दो जिला का जनसंख्या मिलाकर उतना होता है, और उतना संभाल पाना थोड़ी सी बात है क्या? और कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो वहाँ पे 10 मिनट के अंदर जो चीजें चाहिए वहाँ पे सुविधा के लिए, वो चीज वहाँ पहुँच रही है, तो किस बात की अव्यवस्था? एक जो बयान आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का, उनका ऐसा कहना है कि कुंभ में डुबकी लगाने से कौन सा आप लोग घर में गरीबी हट जाएगी, खान पान पीना आ जाएगा, तो मक्का मदीना में जाके फिर लोग क्यों लगा रहे हैं? मैडम देखो, एक साल मिनट, में एक कांग्रेस के मिनट, तुष्टीकरण एक से मिनट। भी गरीबी दूर देखिए, नहीं होगी। मक्का मदीना कोई हमारा तो देश है नहीं, तो आप मक्का मदीने के, अभी हमारे हिंदुस्तान पे टॉपिक चल रहा है ना, ये कुंभ का टॉपिक चल रहा है, हमारे देश का टॉपिक है। लेकिन अगर कोई हिंदू जाना चाह रहा है, उसकी वहाँ श्रद्धा है, तो इसमें ये टिप्पणी थोड़ी आ जाती है गरीबी कौन सा खत्म हो जाएगी, कौन सा किसी मुसलमान ने करी है टिप्पणी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही सीधी थी। सी बात है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है ना, मल्लिकार्जुन एक खड़गे, मिनट, इनके बोलने से क्या होता है? अगर ये नेता है तो इनके नेतागिरी करने से थोड़ी ना गरीबी खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग जीवित रह के क्या कर रहे हैं? तो रावण जी, वो कौन था रावण? रावण कौन? चंद्रशेखर और रावण ने जो बात की थी कि कुंभ के अंदर मैं क्यों जाऊं, मैंने क्या पापी हूं जो पाप धोने जाऊं? ये तो सबसे पहले ये टिप्पणियां कर कौन रहा है? ये कोई मुसलमान के नेता कर रहे हैं क्या? इन्हीं के लोगों के नेता कर रहा है? कौन कर रहा है ये नेता? तो ये विपक्ष, मैडम विपक्ष, सुनो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, पाप सुनिए। धोने जाते हैं कुंभ में। ये सब जो बोल रहे हैं ना मैम, सुनिए। अखिलेश ने यही बयान दिया, फिर वो पाप धुलने अपने क्यों गए? जब तुम पापी नहीं हो तो गए क्यों वहाँ? ऐसे ही चंद्रशेखर टॉपिक है तो ना। कहने क्या सिर्फ पाप धुलने ही जाते हैं? भाई सुनो, देखो, ये तो आस्था है, इंसान की आस्था, कहीं पे भी आस्था, अगर मैं यहाँ खड़ो के भी मेरी भी एक आस्था है। गंगा जमुना सरस्वती को हमारे हिंदू धर्म में ना माता माना जाता है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, और हमारे ये बात जरूरी नहीं है कि हम कुंभ में ही वहाँ पर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में गंगा जमुना नहाई जाती है हर अमावस पे, तो इसलिए वहाँ पर ये कहा जाता है कि हम उसको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, पहले उनको प्रणाम करते हैं गंगा माता को, फिर हम वहाँ पर नहाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पाप धुल जाएंगे, अब वहाँ से नहा के आने के बाद, उसके बाद अगर वो कोई पाप करता है फिर वो भी पापी हुआ ना। तो अगर किसी को स्नान करने, तो आपके हिसाब से वो गंगा मैया में भी जा सकता है, यमुना नदी में भी जा सकता है? वो संगम है इसलिए तो उसकी फिर आस्था जाता है। महाकुंभ का कोई महत्व नहीं है। वहाँ तो फिर महाकुंभ का कोई महत्व पे नहीं है। महाकुंभ का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए अमृत मंथन हुआ था, वहाँ पे अमृत की बूंदें फिर गिरी आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं फिर? कहाँ खड़े तो नहीं, ये तो बोल ही रहे हैं। मैडम ये तो बोल सवाल ही इस रहे बात का, आप विपक्षी बात करें ना, विपक्ष सनातन धर्म का आदर करा कब? कभी राहुल गांधी या उनके खानदान या कांग्रेस कभी सनातन की करी है? कभी हमेशा सनातन की आलोचना करने वाले आज सनातन के पाठ पर आएंगे। ये अखिलेश यादव का पहले का बयान देखेंगे तो बोलते थे वो क्या कि हम ये क्या बोलते हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते, मैं नास्तिक हूँ। आज वो 2014 के बाद में हिंदू बने हैं, समझे? नहीं तो इसके पहले इसके जो पिताजी थे वो तो कहते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम सिंह यादव बोला करो, मुझे अच्छा लगता है, मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ। सदन में खड़े होके बोले भाई वो, आज वो हिंदू कैसे हो जाएंगे? अरे देखिए, बात क्या होता है ना कि खाली बस हिंदू अपने नाम से अगर कोई यादव लगा दे रहा है टाइटल, तो वो हिंदू नहीं हो जा रहा है। एक दिन पहले का उनका बयान है, सुबह का भी बयान है उनका कि अभी तक कोई भगदड़ नहीं मची, कोई कुछ हादसा नहीं हुआ इतना बड़ा इवेंट में। तो मतलब आप चाहते थे कि इवेंट में हादसा हो? अरे क्यों हादसा हो किसी का भी इवेंट में? कोई, चलिए ये तो महाकुंभ का इवेंट है, एक नॉर्मल क्रिकेट का ही इवेंट ले लेते हैं, अब उसमें भी लाखों लोग आते हैं, अगर उसमें भी आप चाहते हैं क्या कि कोई हादसा हो? क्यों हादसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक आदमी के पीछे एक पुलिसकर्मी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैम। जब भी कुछ भी घटना हुआ 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई,
5 मिनट में हर चीज को रोका गया। वहां पे पहले भी प्रशासन बोल रही थी कि यहाँ पे सोइए मत, यहाँ पे भगदड़ हो सकती है, ये सब हो सकती है। प्रशासन खुद एक्टिव था। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के आज अब प्रशासन को दोष दे देंगे। प्रशासन को दोष देके क्या होगा? आज 10 करोड़ लोगों को क्या महज लाख पुलिस कर्मी संभाल सकती है क्या? नहीं संभाल सकती है मैम। मैं बात वो नहीं कह रही हूँ, मैं बात ये कह रहा हूँ जैसे ये हुआ है, इसमें अब गलती किसकी निकल रही है ये समझाओ ना आप मुझे, गलती किसकी आ रही है? ये गलती ठीक उन्हीं लोग की है जो लोग वहां पे आके नारे लगाए अखिलेश यादव के, वो जो लोग वहां पर नाटक किए, जो लोग वहां पे ये सब माहौल बनाना चाहते थे, ये सब चीज बिल्कुल जनता को बिल्कुल बैरिकेड हटाने का क्या मतलब था? वहां पे जहां पे बैरिकेड लगाया हुआ है, बैरिकेड हटाने का क्या जरूरत है? बैरिकेड तोड़ने का क्या जरूरत है? आज वहां पे अगर व्यवस्था है, अगर पुलिस बोल रही है कि यहाँ पे ये वहां के लोग जो 10-15 लोग जो और अखाड़ा के लोग भी बोल रहे हैं, वहाँ के नागा साधु भी इन लोग बोल रहे हैं कि ये सब जो किया गया है और वो खुद एक्शन ले रहे हैं, पुलिस के पहले वो खुद एक्शन ले लेंगे। और ये जो लोग ये जो नारे लगाए हैं ना, वो गलत मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनाव 5 तारीख को है, 8 को रिजल्ट है। अब ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इससे विधानसभा के चुनाव पे असर पड़ेगा क्या? भाजपा पार्टी पे असर पड़ेगा? नहीं, इस पे तो कोई असर नहीं होगा। वो हादसा जो हुआ है उसके ऊपर देखा जा रही है, एक्शन लिया जाएगा और जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व होंगे। भाई देखो, इतनी बड़ी आस्था की जगह पे अगर कोई भी भगदड़ होती है या कोई भी होता है, वहाँ की जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी है ना। सरकार देखेगी ना, तो सरकार देख रही है वहाँ पे जितने अगर अखिलेश के नारे लगाए, वहाँ जितने अगर वहाँ कोई गलत मामले करे हैं तो वो तो सरकार देखेगी, उन पर सख्त एक्शन होगा। अकेले इलाहाबाद की आबादी 50 लाख होगी और वहाँ करोड़ों में लोग पहुँच रहे हैं, 10-10 करोड़ पहुँच रहे हैं। जो इतनी बड़ी इवेंट हो रहा है, तो अगर कुछ कमियां हुई तो उसकी जिम्मेवारी सरकार ने लिया है और संवेदना व्यक्त किया है। अब मृतकों के परिवार के प्रति भी सहानुभूति और सहयोग की भी घोषणा करा है। सरकार का जो काम है वो तो काम कर रहा है, लेकिन देखना तो आम पब्लिक को भी चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। आलोचना करने से नहीं होती है। अगर बाप जन्म में कभी विपक्ष ने, ये प्रशासन की गलती है या अखिलेश की गलती है, ये बताओ मुझे। मैं कह तो रहा हूँ, अगर विपक्ष की सोच सकारात्मक होता तो विपक्ष इस तरह की बातें शुरू से नहीं करता। वो बेचारा अपने पाप धोने क्यों गया अखिलेश? गया ना, जरूरत पड़ी ना। क्यों उन्हें हमेशा तुष्टीकरण करी? हमें कभी हिंदुओं के पक्ष की वोट बात कभी नहीं करा। आज संभल में तो 5 लाख रुपए दे आया अखिलेश, वहाँ मर गए, वहाँ 5 रुपए दे के आया, दे ना, वो भी तो है, देश की जनता है ना। आज जो वहाँ दब के मरे हैं कुंभ में, उसके परिवार को देने के लिए 5 रुपए हुआ। 5 लाख रुपए तुम्हारे सामने दे के आया वो, वहाँ टेलीफोन करा था तुम्हें अखिलेश ने? अरे क्यों नहीं करा था? 5 लाख टेलीफोन करा था, 5 लाख संभल में देगा। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? ये देखो आगे अखिलेश का हिमायती हूँ मैं। अरे अखिलेश के हिमायती हूँ मैं। में 5-5 लाख रुपए देगा। मेरा क्या चाचा लगा हुआ है अखिलेश? तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हारा ताऊ लगा हुआ है। बात एकदम सही है, ये बात एकदम फैक्ट है कि 5 लाख रुपए संबल में उसने दिए थे और कोई अखिलेश यादव ने उसने अनाउंसमेंट किया था। भैया गलत बात है, गलत बात है। अनाउंसमेंट किया, क्या वहाँ पे एक स्टेटमेंट आया? क्या एक स्टेटमेंट आया अखिलेश यादव का कि जो भी हुआ गलत हुआ? नहीं, क्योंकि मैम देखिए, सुनिए, ये लोग मुस्लिम के हितैषी हैं। आज ये बताइए, मुसलमान को देख के मुआवजा मुजफ्फरनगर में किसने दिया था? मुसलमान को सिर्फ दिया था, जिसमें हस्तक्षेप करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि वहाँ पे जो घायल हुए हैं वो हिंदू भी हुए हैं, मुसलमान भी हुए हैं। किस पे कार्रवाई? अभी 16 से 20 जो मुस्लिम जो थे उन लोगों को छोड़ रहे थे अखिलेश यादव। नजर में भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है? भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करवाती है। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। इसीलिए रामपुर में 535 घर मुस्लिम को दिए जाते हैं, मगर वहाँ से एक भी वोट नहीं मिलता है। समझे? बनवा दे भाजपा, आप एक आध घर बना। मैंने दिल्ली में मेरा भाई वोट दूंगा, मैं मेरा वोट मेरा भी घर बनवा भैया, अप्लाई करिए, बिल्कुल मिलेगा। घर लेके भी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तेरे सर की कसम, मुझको ही दूंगा भाजपा कोई, वरना तू मर जाएगा। नहीं दो भाजपा को वोट। आज विपक्ष देख लिया कि सनातन एक हो रहे हैं, हमारा वोट जिस बात की मैं कसम खा लेता हूँ, इनके सर पे हाथ रख के, अगर मैं भाजपा को वोट ये देख रहे कितना संबंध है। जी जय श्री राम सबको। इधर करो। जय श्री राम सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब भाई भाई हैं हम। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो धर्म पे जो पैसे ले रही हैं, मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो मंदिर मस्जिद के जो अच्छी बड़ी जगह हैं, वहाँ पे हर जगह है ना पैसे लिए जा रहे हैं टिकट के लिए। हम
हमारे इनको मुद्दा ही नहीं पता है क्या, कहाँ पैसे लिए जा रहे हैं, कहाँ क्या पैसे लिए बोलना जा चाह रहे रहे हैं? हैं आप बोलना क्या चाह रहे हैं, कहाँ पैसे लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बोलने दो, उनका पूरा राइट है बोलने का। महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर टिकट ले जा रही है। तो ली नहीं जाएगी क्या महाकालेश्वर के अंदर में? सुनिए, धर्म की जगह टिकट ले जा रहा है और स्पेशल जो लोग हैं वो टिकट के लिए पैसे दे रहे हैं, वो जा रहे हैं। जिसके पास गरीब के पास पैसे नहीं है, जिसके पास स्पेशल के लिए टिकट नहीं है, वो गरीब भी जा रहा है दर्शन करने के लिए, तो वो भी एक ही लाइन में जा रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब है गरीब भी एक ही लाइन में रहे, स्पेशल पे कितने लखपति हो वो एक ही लाइन में रहे। सुनिए मैम, मैं भी महाकालेश्वर जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं ना, जो कहीं से आ जाते हैं, सुनिए, भस्म आरती का 200 रुपये का टिकट लगता है, वही 15 दिन पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, और वहाँ पे जाके अगर आपको एंट्री करनी है 300 रुपये लगता है। आप जाइए, एंट्री करिए, जो जल्दी हो जाता है, आधा घंटा में आपको दर्शन हो जाता है। और दूसरा, अगर आपको नॉर्मल एंट्री करना है, नॉर्मल दर्शन करना है, उसका 1 रुपया भी नहीं लगता, समझे। ये खाली बस प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि ये लगता है वो लगता है, कुछ भी नहीं लगता ऐसा, और कोई भी कुछ भी नहीं है ऐसा, समझे। आज जितना पवित्र चीजों को पवित्र रहने दीजिए, आप यहाँ पे कुछ भी मत बोलिए। आज मुद्दा चल रहा है कुछ, आप यहाँ पे घसीट रहे हैं कुंभ का मुद्दा चल रहा है। मैं बता दूं, अगर यहाँ पे किसी को जानकारी ना हो तो मैं बता देती हूँ। कुंभ, हाँ जी बोलिए। भाई साहब कहाँ का बता रहा हूँ? उज्जैन का बता रहे हैं ना। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। मैं उज्जैन में रहता हूँ प्रॉपर। मैं भी उज्जैन रहता हूँ। क्या नाम हुआ? अरे मैं उज्जैन रहता हूँ, मेरा को पूछो। क्या नाम हुआ? नहीं मैं बता रहा हूँ। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ तुम्हारा? नाम 2 मिनट। यहाँ पे दारू पी के कुछ भी मत बोलो। दारू वाली बात नहीं। नहीं तो दारू पी के कुछ भी मत बोलो। दारू वाली बात नहीं यहाँ है। पे मैम आते हैं, उज्जैन से आए हैं, बोल रहे हैं दारू पी के यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए इन लोग का, ये देखिए अभी मेरे को आँख दिखा रहे थे, जैसे लग रहा है कि आँख निकाल देंगे मेरा। मतलब गजब आदमी है यार। अरे एक तो तुम भगवान पे गलत टिप्पणी कर रहे हो और ऊपर से उल्टा सीधा। भगवान पे कोई टिप्पणी नहीं हुई है। भगवान पे ही तो टिप्पणी कर भगवान रहे का हो। कोई नाम नहीं है भैया, आप गलत बोल रहे हो। भगवान पे बोलने आप से गलत पहले बोल रहे हो। सुनो, भगवान के बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो और कहाँ पे बोल रहे हो, क्या मैसेज जाएगा। नहीं सुनो, भगवान के लिए मत बोला करो। गला सुनो, आप दारू का एग्जाम्पल मत दो, दारू का एग्जाम्पल मत दो। इसीलिए किसी और धर्म के दारू के लिए क्यों नहीं बोले? मैंने दारू तुम पियो और ठीक है, दारू तुम पियो और ठीक है, किसी और धर्म के लिए बोलते ना तो गला काट दिया जाता। यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी महाकुंभ वाले मुद्दे पे लेके, आप क्या सोचते हैं और क्या ये जो हादसा इतना बड़ा हुआ है, इससे क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में असर पड़ने वाला है या नहीं? आप प्रशासन की गलती मानते हैं या फिर जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने कुछ का कुछ बयान दिया है, टिप्पणीबाजी करी है, उस पर क्या सोचते हैं? अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।